हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे द्विघात समीकरण के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हैं, यानी कोई एक इक्वेशन दे रखी है या समीकरण दे रखा है जिसके मूल बराबर हैं, तो इसमें आपको c का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2009 में आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप c का मान निकालें या k का मान निकालें, तो उससे पहले आप इसकी कंपैरिजन यानी आप तुलना कर दीजिए x² + bx + c से = 0 से आप तुलना कीजिए। यदि आप तुलना करते हैं तो आपको यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू आपको मिली 2 और b की वैल्यू आपको मिली -8 और c की आपको जो वैल्यू मिली है वो आपको निकालनी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि मूल बराबर हैं, यानी जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर हों तो उसके लिए कंडीशन होती है। जब मूल बराबर होते हैं तो हमेशा b² - 4ac यानी इसको ही विवेक्तर कहते हैं, विवेक्तर। तो इसकी जो वैल्यू है = 0 होती है। आप a और b और c की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, आपको c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो b की वैल्यू है -8, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे, -4 × a 2 × c की वैल्यू आपको निकालनी है = 0। -8 का स्क्वायर होता है 64, -8 का स्क्वायर आपको क्या होता है 64। तो आप 64 -4 2 जा 8 और c = 0। आप 64 को उधर ले जाएंगे तो ये या आप 8c को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 64 = 8c। यहाँ से आप इसे काट देंगे डायरेक्टली 8 बार, तो c की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आई, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान समझें और ध्यान से देखें। इसी तरीके का आपका ये सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसा भी हमने लगाया है वो क्वेश्चन, उसके ही तरीका ये क्वेश्चन है। आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ये आपको एक एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। चलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ax² + bx + c से हम कंपैरिजन करा लेते हैं = 0। यहाँ पे हमें a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो 3 है, क्योंकि देखिए a यहाँ पे a बराबर क्या है 3 है, b बराबर यहाँ पे क्या है -12 है, तो b बराबर क्या है -12, और यहाँ पे c = आपको दिख रहा है m। यहाँ पे हमने a b और c की वैल्यू निकाल ली। तो आप देखिए यहाँ से जब मूल बराबर हो, तो हमेशा याद रखना जब मूल कैसे हो, बराबर हो, तो जो आपका विवेक्तर होता है, यानी विवेक्तर होता है, यानी b² - 4ac होगा, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो आप यहाँ पे a और b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो b की वैल्यू आपकी है यहाँ पे -12, तो आप स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 × a की वैल्यू आपकी 3 × c की वैल्यू आपको पता है m है, तो यहाँ पे m की वैल्यू चाहिए। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, -4 3 × 12, m = 0। इसको आप उधर ले जाएंगे, चाहे 144 को ले जाइए, तो -12m बराबर हो जाएगा आपका 144। वो भी साइड प्लस का था, ये माइनस को हो गया, साइड माइनस माइनस कट जाएगा। तो m = आप 144/12, यानी आप इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा 12 बार, यानी m की वैल्यू आपकी आ गई 12। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर है प्रिपेयर करने की। पहले इसी क्रम में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि समीकरण x² + kx + 7 = 0 के मूल कैसे हो, यहाँ बराबर हो, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको वही तरीका है, a और b आप ax² + bx + c से कंपैरिजन कराएं। ठीक है,
तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू आप निकालिए, यहाँ पे ए यहाँ पे कितना है कुछ नहीं लिखा था, तो वहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है एक्स स्क्वायर के साथ। तो आप ए की वैल्यू आपको मिल गई 1, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है के, और सी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 7। तो जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर हो, कंडीशन दे रखी है जब मूल बराबर हो, तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वस टू 0 होता है। तो आपको यहाँ पे बी की वैल्यू रख देनी है। बी की वैल्यू कितनी है आपको के, यानी के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर है तो के स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपको 7 इक्वस टू 0। तो यहाँ से आप के स्क्वायर माइनस 4 बन जा 4 और 4 7 जा 28, 7 4 जा 28, यानी हम 28 लिख लेंगे इक्वस टू 0। तो आपके स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, ये प्लस का आपका हो जाएगा 28। आप यहाँ से के स्क्वायर है उस साइड जाएगा, ये रूट में लग जाएगा 28 के साथ। तो आप के की जो वैल्यू आपको निकलेगी, आप इसके फैक्टर कर सकते हैं 2 मल्टी 7। ये आपकी जो अब देखिए 2 और 2 इसके आप पेयर बन रहा है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो के बराबर आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो इसलिए। और जो अब जब हम किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको वो प्लस की हो सकती है और माइनस की हो सकती है, अर्थात आपका के का मान आपको मिल गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी भी आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो और उसमें उसका आप विविक्तर निकालना चाहें, क्वेश्चन में ये भी बहुत कई बार आ चुका है, 2017 में आया हुआ था आपका अभी क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे निकलते हैं विविक्तर। विविक्तर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। विविक्तर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ भी आप क्या कंपेरिजन कर लेंगे, आप कंपेरिजन कर लेंगे कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू पता, ए की वैल्यू आपको कितनी है 3, अभी आप पिछले क्वेश्चन देख चुके हैं। बी की वैल्यू आपको यहाँ पे -4, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू आपको -4 देखने को मिलेगी, सी बराबर -6। आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें कि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की वैल्यू साइन सहित लें। अगर प्लस लिखा है तो आप प्लस का साइन भले ही ना लगाएं, बट अगर माइनस लगा है तो माइनस इंपॉर्टेंट है। तो आप सी की वैल्यू देखेंगे -6 है यहाँ पे, बी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 3 है। तो आप यहाँ से विविक्तर का मान निकालना चाहें तो हमेशा इस तरह से आपको निकालिए। बी की जगह आप रखिए, बी की जगह आपका कितना है -4, आप स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दी, -4 AC, यानी ए का गुणा आप करिए 3 का इंटू सी का है -6, ये आपको -6 लिख गया। यानी आप इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि -4 का गुणा -4 में करेंगे, या -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस ये माइनस साइन है 4 और ये माइनस है, इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस का। तो करिए 4 6 जा 24 और 3 जा 72, यानी 72। आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपका होता है 88। यानी आपने इसका विविक्तर निकाला, वो आपका डी इक्वल टू क्या निकलेगा विविक्तर। ये भी आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर में पूछ लेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मूलों की जो प्रकृति होगी, यानी आपके जो रूट्स निकलेंगी उनकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, मतलब आपकी काल्पनिक होगी या वास्तविक होगी, समान होंगे या असमान होंगे। तो चलिए निकालते, फिर आपको बताते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है। जब भी बोले मूल कैसे हो, आप हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालेंगे, कि आपको वैल्यू निकालनी है, इसका विविक्तर निकालेंगे आप हमेशा। तो आप इसकी जब वैल्यू निकालने बैठेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का 4 इंटू ए यहाँ पे क्या है 2 है, इंटू सी की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है 4। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -4 2 जा 8, 8 4 जा 32। आप यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -7। यानी आपने देखा यहाँ पे जो विविक्तर की वैल्यू आई है, किसकी विविक्तर,
विवेक्तर की आपकी जो वैल्यू आई वो माइनस में आई है, यानी आपकी कहीं ना कहीं ये जीरो से कैसी है, जीरो से आपकी छोटी है। जब भी विवेक्तर का मान जीरो से छोटी होती है तो हमारे जो मूल होते हैं वो हमेशा मूल होते हैं, कैसे होते हैं आपके, काल्पनिक। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एडिशन बात है, यहाँ से इसका आंसर हो गया था, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 बराबर आ जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो हमेशा याद रखना मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी बताएंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इक्वेशन ये दे रखी है, इसको हल कीजिए। इसको हल करने का आपके दो तरीके हैं, एक तो श्रीधराचार्य है, दूसरा है फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड मेथड। तो आप यहाँ से गुणनखंड करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 2 6 जा, आप देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 6 है, तो आप 2 का 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 6 जा हो जाएगा आपका 12, 2 6 जा हो जाएगा आपका 12। अब आप 12 के ऐसे फैक्टर करें, 12 के आप ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने घटाने पे हमारा -1 हो जाए। यहाँ पे देखिए इसका x के साथ क्या कॉफिशिएंट है, -1, तो इसके आप फैक्टर ऐसे करें तो आप देखिए 12 एकम या आप 4 3 जा यानी माइनस के 4 ले लें प्लस के 3 ले लें, तो ये इसके फैक्टर यानी बन जाएंगे आपके 6x स्क्वायर माइनस के 4x और ये आपको हो जाएगा प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। आप यहाँ से देखिए इसमें 6x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस के 4x है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो इसमें 2 3 जा 6 होता है या 2 2 जा 4 होता है, तो 2 अब x स्क्वायर यहाँ पे भी x इसमें भी, तो 2x आपका कॉमन हो गया। तो जब 2x इसमें तुमने भाग दिया तो यहाँ से आपको बचेगा 3x माइनस 2 2 जा 4 प्लस के यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, अब x माइनस माफ़ कीजिए यहाँ पे आप 1 कीजिए, 1 कॉमन ले सकते हैं, 3 नहीं, इसकी इधर पर नहीं है, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे। जब कुछ कॉमन नज़र नहीं आता तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे 3x ही बचेगा, यहाँ से भी कुछ नहीं बचेगा, माइनस के 2 है कुछ टू 0। तो आप एक बार 3x माइनस 2 लिख लीजिए और एक बार एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लिख लीजिए, तो 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट बराबर 0। आप यहाँ से एक इसके इक्वल टू पहले 0 रख लीजिए, फिर इसके इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो इसको करने का तरीका यही है कि आप 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के 1/2 आ जाएगी। आप पक्षांतर करके देख लें। ठीक इसी प्रकार आप 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा आपका -2 उधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा आपका प्लस के 2 हो जाएंगे, यानी x की जब वैल्यू निकालेंगे तो आपकी 2/3 बचेगी, 2/3, यानी आपकी जो x की वैल्यू निकल आई वो 2/3 है। आप हमेशा याद रखें कि आप माइनस के साइन नहीं लेते हैं, हमेशा ही प्लस वाली वैल्यू ही मानते हैं, यानी आपकी x को जो मान निकल गया वो ये निकल आया। आप इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपको पूरा कोर्स प्रिपरेशन कराएंगे एक तरह से, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको सीरीज़ देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद।